फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। आज मैं इसी पर बात करके आपसे विदा लूंगा। पत्थर की 2 तख्तियां, 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन। और ये 2 पटियां है क्या, मैं इस पर थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम में, जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 34। एक लड़का था, कक्षा 7-8 में पढ़ता था। उसके पास हुनर था कि वो कुछ कुछ चीजें अपने खिलौने की तरह बनाता था। कहीं से उसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिला और उसने बड़े प्यार से उस लकड़ी के टुकड़े को गढ़ा, उसको जगह जगह से काट करके, और उसने उसको एक सुंदर आकार दिया, एक नाव का आकार दिया। एक जैसे खिलौने की नाव होती है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन एक अच्छी खासी नाव उसने गढ़ करके बनाया। जब वो बन गई तो फिर उसको रंगो रोगन किया उसने, लाल पीले नीले सब रंग लगाए उसने। खूबसूरत वो नाव बन करके तैयार हो गई। इतना खुश, जब भी उसको देखता उसको अपने ऊपर खुशी होती कि वाह क्या टैलेंट है, प्रभु ने क्या टैलेंट मुझे दिया है कि इसको मैं अपने हाथ से मैंने बनाया है। और एक दिन उसने सोचा कि जब मैंने बनाया है तो क्यों ना अपना नाम लिख दूं उसके ऊपर। तो उसने उस नाव के ऊपर अपना नाम लिख दिया। मजे की बात यह थी कि उसके घर के पास एक नहर थी और उसने कहा कि यह नाव तो पानी के लिए है, तो क्यों ना इसको पानी में डाल करके इससे थोड़ा आनंद लिया जाए। अपनी नाव को लेकर के स्कूल के बाद पहुंच गया नहर पर। उसने पानी में रखा और नाव खूबसूरती से तैरने लगी। हर दिन का उसका ये एक रूटीन हो गया। वो स्कूल से आता, तैयार व्यार होके, होमवर्क करके, अपनी नाव को लेकर के और नहर में पहुंच जाता था। नहर का पानी अक्सर शांत होता है और उस पानी में वो अपनी नाव से खेलता था। अंदर से उसको ऐसी खुशी होती थी। वो जब भी नाव को देखता था उसको अपने हाथों की कारीगरी पर खुशी होती थी, मैंने बनाया है इस नाव। एक दिन जब वो नाव लेकर के पहुंचा तो उसने पानी का जो प्रवाह देखा, उसका बहाव देखा, तो थोड़ा उसको शक हुआ कि ये पानी आज कुछ ज्यादा तेज बह रहा है। मगर रोज वो चलाता था, इसलिए उसने सोचा कि ऐसा नहीं है, इस बहाव में भी नाव चल जाएगी और कहां जाएगी, मेरी नाव है, मेरे पास रहेगी। और उसने उस बहाव में उस नाव को डाल दिया। बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा और नाव धीरे धीरे किनारे से हट करके और बीच की तरफ बढ़ती गई। नहर बहुत चौड़ी थी, गहरी थी। इस बच्चे ने बहुत कोशिश की कि उस नाव को वापस अपने करीब ला दे, मगर नाव तो अब धार में पहुंच चुकी थी, उस बहाव में पहुंच चुकी थी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था और नाव धीरे धीरे बहते बहते उसकी आंखों से ओझल हो गई। बहुत दूर तक उसने पीछा किया मगर वो नाव उसको मिली नहीं। आप सोच सकते हैं उसका दिल कितना टूटा होगा, उसके मन को कितना आघात लगा होगा। भारी मन से वो घर वापस आया। मां ने पूछा, क्या हो गया, तुम्हारा मूड नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हारी शक्ल उतरी हुई है। मम्मी मैंने अपनी नाव खो दी आज। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैं क्या बताऊं, वो नाव को मैंने पानी में रखा, बहाव बहुत तेज था और वो नाव मुझसे दूर होती चली गई, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था और वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मां ने ढाढ़स बंधाया, कोई बात नहीं बेटा, फिर दूसरी बना लेना, तुम्हारे हाथों में तो कारीगरी है, फिर बना लेना, फिर हो जाएगा, उदास मत हो, कुछ खा लो। खाने में कहां मन लग रहा था उसका तो दिल टूट गया था।
रात किसी तरह से गुजरी, स्कूल गया, बिल्कुल मन नहीं, न पढ़ने में मन, न पढ़ाई में ध्यान। लोगों ने पूछा, उसने कहा मैंने अपनी नाव खो दी है। जख्म बहुत गहरा था, दिल बहुत टूटा हुआ था। अपने हाथों से बनाई हुई उस चीज को उसने खो दिया था अपनी आंखों के सामने। लेकिन दिन गुजरते गए, लेकिन वो नाव की जो याद थी उसके जहन में पड़ी हुई थी। एक दिन गांव के पास, उसके घर के पास एक मेला लगा। मां ने कहा कि अपना थोड़ा सा मन बहलाव के लिए मेले में चले जाओ, घूम आओ। मां ने 50 रुपए दिए, बोले जाओ कुछ खा पी लेना। भारी मन से वो पहुंचा मेले में। मन तो उसका किसी चीज में लग नहीं रहा था, बस यूं ही वो टहल रहा था, घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने, उसके दिल में तो उसकी वो नाव बसी हुई थी। मेले में दुकानें सजी हुई थी अलग अलग चीजों की। वो बच्चा दुकानों को देखता हुआ बगैर किसी ध्यान के वो आगे बढ़ता जा रहा था। एकाएक उसको कुछ नजर आया। एक खिलौने की दुकान उस मेले में थी और उसने अंदर जब झांक करके देखा उस खिलौने की दुकान में, तो उसकी नाव वहां बीच में अंदर रखी हुई थी। उसको जैसे डिस्प्ले पर रखा गया था, एक दिखाने वाली चीज के लिए रखा गया था। इसको तो एक सेकंड में समझ में आया ये नाव तो मेरी है। उसको देर नहीं लगी। वो ऐसा नहीं था 5 मिनट 10 मिनट वो सोचा कि मेरी है किसी और के। उसको तो सेकंड लगा, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया था। भाग करके दुकानदार के पास गया, कहने लगा सर वो नाव मेरी है, वो नाव मेरी है, मुझको दे दिया जाए, मुझको दे दीजिए प्लीज। दुकानदार ने बड़ी कुटिल मुस्कान उसकी तरफ फेंकी और कहा बच्चा वो नाव होगी तुम्हारी, लेकिन अब तो वो दुकान की है। तो ये क्या बात हुई? मैंने देखिए अपना नाम लिखा, आप देख ले। बोले बिल्कुल लिखा होगा तुम्हारा नाम, तो सकता तुम ही ने बनाई हो, मगर अब तो वो दुकान की है। तो कैसे मिलेगी, आप कैसे देंगे, मैं क्या करूं इसके लिए? बोले उसके लिए कीमत चुकानी होगी, दाम देना होगा। मेरी अपनी चीज के लिए मैंने बनाया है, ये तो आपने जबरदस्ती उसको अपनी दुकान में रखा है, जो भी है। अब तो उसके लिए कीमत चुकानी होगी। कितनी कीमत लेंगे आप उसकी? 100 रुपए। अपने पॉकेट में उसने हाथ डाला तो 50 रुपए का नोट। उसने कहा कि सर ये नाव कहीं जाएगी नहीं, किसी दूसरे के हाथ में आपने अगर दिया तो ये ठीक नहीं होगा। मैं अभी 5 से 10 मिनट के बीच में आपके पास उपलब्ध हूं, ठीक है? मैं रोके रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा, इंतजार करूंगा तुम्हारा। वो लड़का भाग करके, बगैर सांस लिए भाग करके घर पहुंचा। अपनी मम्मी से कहा मम्मी 50 रुपए मुझे और दे दो। अरे अभी तो तुमको 50 रुपए दिए, क्या किया तुमने? बोले मम्मी अभी मत पूछो, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, घर का एक एक काम मैं करूंगा, मेरे को 50 रुपए दे दीजिए। खैर मम्मी ने उसको 50 रुपए दिए। भागा भागा आया, 2 50-50 के नोट उसने दुकानदार के सामने उसके हाथ में रखे और कहा सर ये लीजिए अपनी कीमत और मेरी नाव मुझको वापस कर दीजिए। दुकानदार ने कहा बिल्कुल ठीक, कीमत तुमने अदा की है, नाव तुम्हारी। वो नाव को लेकर के बाहर निकला। मेले में इतना शोर, इतनी भीड़, उसका ध्यान किसी पर नहीं, उसका ध्यान तो उसकी नाव पर था। दिल जैसे बल्लियों उछल रहा, चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो उसके सिवा और कोई जान ही नहीं सकता। आज उसकी खोई हुई चीज उसको मिल गई और वो बार बार उसको जकड़े हुए था कि नहीं अब नहीं तुम कहीं जाओगी। और अपनी नाव से उसने कहा कि नाव तुम 2 बार मेरी हो, तुम 2 बार मेरी हो, तुम 2 बार मेरी हो। एक बार तो मैंने अपने हाथों से तुम्हारी रचना की और दूसरी बार मैंने कीमत दे करके तुमको मोल लिया है। यह कहानी किसी लड़के की जरूर होगी, मगर मुझको तो ऐसा लगता है, मैं जब भी इस कहानी को सुनता या सुनाता हूं तो मुझको लगता है कि यह कहानी मेरी जिंदगी की है।
उस नाव की तरह मैं भी दुनिया के बहाव में, प्रवाह में, भंवर में अपने प्रभु से दूर हो गया। मगर उसने एक कीमत चुका करके मुझको और आपको खून दे करके खरीदा है। लिखा है मोल लेकर के, दाम दे करके मोल लिए गए। निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, मैं पहली आयत पढ़ना चाहता हूं। एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स नंबर 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मुझको बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये पढ़ता हूं, फिर यहोवा ने। अरे मित्रों, यहां तो लोग फिर करके नहीं आते, दोबारा मुड़ करके नहीं देखते, और हमारा प्रभु बार बार हम उसके ज़हन में, उसके दिल दिमाग में बसे हुए हैं। दुनिया को, तारों को गिनना छोड़ करके हमारे पास फिर यहोवा ने मूसा से, अरे प्रभु जी ये मूसा है क्या? ये बार बार आप मूसा को क्यों उससे बात कर रहे? मैं प्यार करता हूं, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं। आपको संडे पर संडे वो दे रहा है, आपको ये संदेश, ये वीडियो संदेश आपको बार बार सुनने को, देखने को मौका वो दे रहा है। हाउ लविंग गॉड यू हैव। इतना प्रेमी प्रभु, अपनी मोहब्बत और उसकी मोहब्बत कंपेयर कीजिए आप। हमारी मोहब्बत का तो कोई मूल्य ही नहीं है। मोहब्बत में विश्वास योग्यता होती है, फेथफुलनेस होता है। हमारी मोहब्बत तो धोखा देने वाली है, लोगों को, दुनिया को, परिवार को धोखा दे रहे, और तो और प्रभु को भी धोखा दे रहे। सोचते हैं कि 5-10 मिनट लेट होंगे, पादरी साहब से बोल देंगे, कोई बहाना कर दे। अरे आप किसको धोखा दे रहे? पादरी साहब हमको क्या बताएंगे? पादरी साहब को, किसी और को क्या बताएंगे? आपको क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था? आपका प्रभु तो सब कुछ जानता है। प्रभु से क्या छिपाइएगा? यह आपके प्रभु का भवन है, दाम दे करके मोल लिए गए हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। आज मैं इसी पर बात करके आपसे विदा लूंगा। पत्थर की 2 तख्तियां। तुम 2 बार मेरी हो, नाउ तुम 2 बार मेरी हो। यह वो लड़का बार बार रिपीट कर रहा था। और यहां पर आपको याद होगा, पहली पत्थर की पटिया मित्रों, परमेश्वर यहोवा ने खुद अपने हाथ से गढ़ी थी और अपने 10 हुक्म लिखे थे उसके ऊपर। वो सनातन की चट्टान है और पत्थर चट्टान का भाग होता है। 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन। उसने सोने और चांदी की तख्ती नहीं बनाई, लोहे और काठ की वो लकड़ी, वो तख्ती नहीं बनाई। उसने वो पत्थर की, क्योंकि वो चट्टान है, वो उसी में से निकाल करके, वो अपने अंश में से, तब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम उसी के स्वरूप और उसकी समानता में हैं। उसने 2 पट्टियां, पत्थर की 2 पट्टियां गढ़ करके और उस पर अपने हुक्म लिखे थे। मगर हमने और आपने क्या किया? मूसा ने उसको तोड़ दिया, इतना क्रोधित हो गया। ठीक है, पाप गुनाह जरूर किया था लोगों ने, मगर क्रोध को अवसर दो। हमने परमेश्वर का, और ये 2 पट्टियां हैं क्या? मैं इस पर थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। देखिए, निर्गमन की जो पुस्तक है, जो पुराने नियम की पुस्तक है, हम इसके इतिहास में रहना नहीं चाहते, इतिहास जानना जरूर चाहते, मगर हम ये चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य है जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसका अध्ययन करा रहे हैं, कि आज के युग में, आज इस 2023 में, 2024 में, आज के युग में हमारे लिए ये क्या संदेश दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो अनादि काल से अनंत काल तक है मित्रों। आप इसको पुराना और पहला और ये नहीं, वो आज के लिए भी हमारे लिए वो खुराक है, वो जीवन की रोटी है। और इसलिए आज खोजिए उसके अंदर। आप निर्गमन की पुस्तक पर, वो इस्राएलियों का हुआ था और वो हजारों साल पहले हुआ था, बिल्कुल हुआ था, मगर वो आज के लिए और हर युग के लिए, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे उस दिन तक के युग के लिए ये परमेश्वर का कलाम हमें आशीष देता रहेगा।
हमारे लिए रोज की रोटी बनेगा। ये पत्थर की दो पटिया, दो तख्तियां गढ़ ले। पहली वाली तो तुमने तोड़ दिया। ये पत्थर की दो तख्तियां, एक हमारा हृदय है और एक हमारा मस्तिष्क है। एक हमारी बुद्धि है, ज्ञान है, और एक हमारा मन है, हमारा हृदय है। आपके जीवन का पूरा पहलू, आपके हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, जितनी चीजें आपके शरीर में काम करती हैं, जितने अंग काम करते हैं, उनका कंट्रोल इन दो चीजों से है, आपके मन और आपके मस्तिष्क। ये दो चीजें हैं जिन पर परमेश्वर का हुक्म काबिज रहना चाहिए। हमने तो तोड़ दिया। बागे अदन में हुक्म दिया था, सब पेड़ के फल खा सकते हो, भले और बुरे ज्ञान का, जो बीच में है उसको नहीं छुओगे तुम। और हमने क्या किया? उसी को खाया। शैतान चाहता है कि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क दोनों भ्रष्ट कर दे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, उसने मूसा से कहा, मूसा कोई बात नहीं, पहली वाली तुमने तोड़ दी, मुझको तो तुमको सजा देनी चाहिए, मगर मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। आज मित्रों, हम लोगों ने खुदा का जितना दिल तोड़ा है ना, जितनी बेवफाई की है, जितने हमने ऐसे ऐसे उसके हुक्म को हमने तोड़ा है, उसको दुखी किया है, परमेश्वर को तो हम लोग को कब का नाश कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल दिल से यह बात कर रहा हूं। मैं कई बार अपने लिए सोचता हूं कि मैंने जो जो काम किए, जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ, उसके विरुद्ध जाके जो मैंने काम किए, मेरा तो उसी एक ही दिन में सत्यानाश हो जाना चाहिए। आप अपने आप को कभी आईने के सामने रख करके देखिएगा और अपने से पूछिएगा, आपने परमेश्वर के कितने हुक्म का पालन किया है, कितना प्रसन्न किया है आपने प्रभु को। उड़ाऊ पुत्र की कहानी मैं बार बार दोहराना चाहता हूं। एक बार तो अपना माल लेकर के चला गया, उड़ा दिया, मगर दोबारा आया तो फिर उसको माल मिला, फिर उसको अच्छे से अच्छा कप वस्त्र मिला, उसको पांव में जूतियां मिली, उसके पैरों में अंगूठी मिली, उसके लिए भोज किया गया, उसको घर के अंदर लिया गया। यह अनुग्रह नहीं, उसकी मोहब्बत नहीं तो और क्या है मित्रों? जो काम वो उड़ाऊ पुत्र करके आया था, उस हिसाब से तो उसको पिता को कहना चाहिए था कि इधर तो मुड़ के आना मत। हमारे और आपके जैसा पिता होता तो कब गले लगाने की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन कितना वो प्रेमी प्रभु है। और मेरा एक ही उद्देश्य, मैं ये चाहता हूं कि एक बार आपको उसकी मोहब्बत की लत लग जाए, आपको यह समझ में आए कि प्रभु आपको कितना प्यार करता है, तो आपकी दीवानगी हद से बढ़ जाएगी उसके लिए। ना तो चर्च का समय आप पूछेंगे, आप कहेंगे क्या करेंगे समय जान करके, हम तो सुबह से यहां पहुंचे रहेंगे, जब छूटेगा छूटेगा। हम तो उसकी मोहब्बत में मगन है। उसने हमारे लिए इतना किया। हम 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, थोड़ी देर हम परमेश्वर का कलाम ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते। हमें इतना गुरूर हो गया है। मोहब्बत कहां रहे? उसने इतनी मोहब्बत की। खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की, अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, और उसने कहा केवल ईमान लाना है तुमको, उसकी मोहब्बत पर ईमान लाना है। आपको ये अपने आप को यकीन दिलाना है कि प्रभु आपसे प्यार करता है। और ये दो जगहें हैं, आपका मन और आपका मस्तिष्क। आज मैं मन पर थोड़ा सा बात करके और फिर आपसे विदा लूंगा। याद रखिएगा, ये मन जो है ना, वो बड़ा चंचल है। यहां तक कि यिर्मयाह कहता है 17वें अध्याय और 9वीं आयत में कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आपको इस मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। यह मन और मस्तिष्क, ये दोनों उसने फ्री विल के रूप में दिया है। ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र इच्छा को आप शैतान के हाथ में कैद मत करवाइए, उसका नियंत्रण अपने हाथ में रखिए। और जैसा मैंने कहा कि यहोवा परमेश्वर ने पहले पत्थर की दो पटियां दी, उस पर अपना वचन लिखा। और याद रखिएगा कि मैंने कहा कि सोने चांदी की वो पटियां नहीं थी, वो पत्थर की थी। बात पत्थर की नहीं है, बात उस पर लिखे हुए वचन की है। बात इसकी नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी शक्ल सूरत क्या है।
बात इसकी है कि आपके मन में उसका वचन है कि नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि सारी दुनिया पर लगी हुई थी, किसका मन साफ है। और एक स्त्री दिखाई दी, कुंवारी मरियम, और उसकी एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो कुंवारी जरूर थी मगर उसका मन साफ था। जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर के उससे सारी बातें खुलासे से कही तो लिखा है कि मरियम इन सब बातों को अपने मन में रख करके, आज हम अपने मोबाइल में रख करके, आज हम अपनी कॉपी में रख करके, आज अपनी तकिया के नीचे रख के, दुनिया की जगह रख के बस मन में नहीं रख पाते। मन में क्या रखते हैं? इसके प्रति ये, उसके प्रति वो, उसके मित्रों, इस मन के अंदर परमेश्वर का कलाम होना है। इस पत्थर की पटिया पर परमेश्वर के हुक्म लिखे जाने हैं। मन तो सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला है। लिखा है कि अपने मन की रक्षा कर। मन तो अथाह है, इसका तो कोई पार ही नहीं पा पाया है, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपना मन हम लोग के हृदय में दिया जब उसने जीवन का श्वास फूका। याद रखिएगा, जो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स है, जो उसका चरित्र या उसके गुण जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, कैरेक्टर नहीं बोलते, एट्रीब्यूट्स बोलते। तो जो उसके गुण हैं उसका बहुत सा हिस्सा उसने हमारे अंदर दिया हुआ है, क्योंकि हम उसी के स्वरूप और उसकी समानता में हैं। तो जब परमेश्वर का कलाम हमारे में होता है तो यह स्वरूप और समानता अपने आप सामने दिखाई देती है। और शैतान आपके मन को कब्जे में करना चाहता है। लिखा है यहूदा इस्करियोती के लिए कि तब शैतान उसके मन में समा गया। और आप जो कुछ होते, याद रखिएगा, कई बार ऊपर से नहीं दिखाई देता है कि आपके मन में क्या है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर यहोवा बाहरी रूप को नहीं, मन को देखता है। और कई बार मैं आपको बताऊं मित्रों, कई बार लोग ऊपर से इतने अच्छे दिखाई देते हैं। मैंने अपने चर्च में देखा, अभी तो नहीं लेकिन पहले बहुत से ऐसे लोग थे, ऊपर से इतने अच्छे से बात कर रहे, इतने नम्रता से बात, ऐसा लग रहा बाप रे बाप कितने। बाद में पता चला मन में तो गंदगी भरी हुई है उनके। और इसी तरीके से इस्राएलियों का भी हाल था। लिखा है कि परमेश्वर उनको उनकी परीक्षा करता था ताकि यह जान ले कि उनके मन में क्या है। और कई बार परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है ताकि हमको पता चल जाए कि हमारे मन में क्या है। आप बड़बड़ाने लगते, गुड़गुड़ाने लगते, अभी तक मेरा ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे को अभी तक ये प्रॉब्लम है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक पादरी साहब से बात कर रहा था, बहुत करीब के हैं मेरे, दूसरे शहर में रहते। और मैंने कहने लगे कि मैंने पता नहीं क्या परमेश्वर के खिलाफ किया है, परमेश्वर मुझसे क्यों गुस्सा है, मैं जो भी करता हूं वो सफल नहीं होता है और मैं अब तो गिव अप कर जा रहा हूं और अब मैं कुछ करूंगा नहीं। अरे हमने कहा क्या कर रहे हैं पादरी साहब? बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आज मैं आपको ढाढ़स और हिम्मत दिलाना चाहता हूं, अपने धैर्यता को मत खोइएगा। जब हम व्याकुल हो जाते हैं, हम ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होते हैं। आप पूछेंगे ये पत्थर की पटिया, ये हृदय और मस्तिष्क ये कहां से हो गया? मेरे साथ निकालिए यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय, 36 चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ हिजकियल एंड वर्स नंबर 26। मैं पढ़ना चाहता हूं, ये सुनिएगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। अरे प्रभु जी, ये नए मन की क्या जरूरत है? क्योंकि पहला मन तुमने तोड़ दिया है। मूसा जैसा पहली तख्ती थी जो तुमने तोड़ दिया था, दूसरी तख्ती गढ़ो। मैं तुमको नया मन दूंगा। ये उसका अनुग्रह पर अनुग्रह है मित्रों, कि बावजूद हमारी बेवफाई के वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने कहा मैं तुमको एक नया, तो पुराना मन तुम्हारा बेकार हो गया, तुमने तोड़ दिया उस मन को। उस मन में पाप भर गया, उस मन में कीच भर गया। सुनिए आगे, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुमको दिल और दिमाग दोनों मैं नया दूंगा। Aren't you glad that he is ready to give us a brand new heart and brand new mind? और इसीलिए उसने निकोदिमस से कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे।
पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में से एक एक को पानी ही पानी होगी। जरूरी नहीं कि हम हाथ रखें, जरूरी नहीं कि कन्वेंशन हो तभी। आप अपने कमरे में, अपनी कोठरी में जाइए और कहिए कि फिल मी विद द होली स्पिरिट लॉर्ड। आपको अन्य भाषा बोलना ही पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द एविडेंसेस। वो एक तरीके से आप प्रभु से बात कर रहे हो, और एक बार उस पर बहुत बहस की जा सकती है कि वो अब वो उसके लिए नहीं है और अब किस जमाने के लिए नहीं। आपको जो कहना है कह लीजिए। पवित्र आत्मा पर, अन्य भाषा पर तो पहले दिन, जिस दिन पेंतिकोस्त के दिन जब वो नाजिल हुआ था, उसी समय बहस हो गई थी। लोगों ने कहा ये तो शराब पिए हुए। सोचिए, आप पहली बार पवित्र आत्मा उतरा, लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, और क्या दोष लगाया गया? ये तो नई मदिरा के नशे में मतवाले। लेकिन मित्रों, हम वाकई मतवाले हैं अपने प्रभु के, और हम अन्य भाषा बोलेंगे, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ बोलेंगे। आपको आसपास देखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स। अपना मुंह खोलिए और बोलने लगिए, मैं तुमको एक नया मन दूंगा, मैं तुमको एक नई आत्मा दूंगा। अपनी आत्मा को चेक कीजिए, अपने मन को चेक कीजिए। हैज इट बीन रिन्यूड और नॉट? क्या वो एक नई आत्मा और नया मन हुआ है कि नहीं? आगे सुनिए क्या कहता है। मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हिजकियेल उसका 36वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर नंबर 36 एंड वर्स नंबर 26। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मूसा 2 पत्थर की पटिया, तख्तियां गढ़ ले, लेकिन इस युग में प्रभु ने कहा, निकोदीमस से कह दिया कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना है। क्या है नया सिरे से जन्म? जिसमें हमारा मन, हमारा पत्थर का मन, हमारा कठोर हृदय, हमारा प्रभु के प्रति जो विरक्तता का जो अभाव है, जो उसके प्रति हमारी जो लगन नहीं है, जो प्यार नहीं है, वो सब मैं निकालूंगा। एक नया मन दूंगा, एक नई आत्मा दूंगा, नए सिरे का जन्म दूंगा तुमको। तुम एक नए मनुष्यत्व को प्राप्त करोगे। मैं पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय तुम्हारी देह में दूंगा। क्यों इस देह में देंगे प्रभु जी? क्यों नहीं कहीं और रख देते? क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें बसता है? इसमें पत्थर के लोग गिरजा बनाते, कई गिरजों का नाम ही रखा गया पत्थर का गिरजा। अरे हमको पत्थर का गिरजा नहीं चाहिए, हमको मांस का एक हृदय चाहिए। अब वो पत्थर की तख्तियां, और उस पर क्या होना है? परमेश्वर का कलाम होना है, उसका हुक्म होना है, उसकी आज्ञा और उसका कमांडमेंट होना है। मित्रों, ये पत्थर की 2 तख्ती बना ले और मैं उस पर अपना वचन लिखूंगा। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नए सिरे से जन्म लें। मित्रों सुनिएगा, और फिर वो अपना वचन जो उसने अनादिकाल से अनंत काल के लिए ठहराया है, वही लिख देगा आपके मनों में। और इसीलिए मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहता हूं, क्योंकि इस मंदिर में अगर कुछ रहेगा तो परमेश्वर का वचन रहेगा। क्योंकि वचन है क्या? परमेश्वर ही तो वचन है। तो एक्चुअली जब आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। जितना ज्यादा वचन, उतना ज्यादा परमेश्वर आपके अंदर। और जब परमेश्वर आपके अंदर है तो फिर दिखाई क्या देगा? परमेश्वर ही तो दिखाई देगा। सुनाई क्या देगा? परमेश्वर ही तो सुनाई देगा। आपका चलना, उठना, बैठना आशीषों से भर जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम अब इस हृदय में भर गया है। मैं तुमको एक नया मन दूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को नया कर दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। वो जो पत्थर की पटिया थी, अब उसको भूल जाओ, अब मैं उसको चेंज कर दूंगा। अब उस पत्थर की जगह मांस का जो धड़कता है, जो बोलता है, जिसके अंदर रक्त का संचार होता है, उसमें हार्ट अटैक नहीं होना है, उसके अंदर दिल का दौरा नहीं होना है, उसमें खुदा का कलाम जाना है। हालेलुया। मित्रों, हमारे प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे मन को ही बदल दिया।
आज लोग कपड़े बदल रहे हैं, तन में क्या क्या बदल दे रहे हैं, कोई मन को परिवर्तित करने वाला नहीं। लोग कहते हैं ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, नहीं, हम तो धर्म के बात ही नहीं करते, हम तो मन की बात करते हैं। अगर उसने कुछ परिवर्तित किया है तो हमारे मन को परिवर्तित किया है। और आज अगर आपके हृदय कठोर है, लिखा है कि अगर तुम आज उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को, अपने मनों को कठोर मत करो, उसको पत्थर का मत बनाओ। मैं तो उस पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस का हृदय देना चाहता हूं, एक नई आत्मा देना चाहता हूं। जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, तोड़ा हमने है, बनाएंगे भी हम ही। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। पहला तो उसने बनाया था, पहले तो उसने हमको बना दिया और उसके बाद कहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्रता से भरते जाओ, अब मेरे कलाम से, मेरे वचन से भर जाओ। मूसा एक दूसरी तख्ती लिख ले। आप खुश नहीं है कि परमेश्वर ने आपको एक दूसरा मौका दिया है कि वो पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।